वेलकम टू द डीप ओशन। यहाँ की दुनिया एक रहस्यमयी और अनजानी है, जहाँ हर कदम पर एक नया आश्चर्य छुपा हुआ है। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ हमेशा अंधेरा रहता है और सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंच पाती। यहाँ का वातावरण बहुत ही अलग और अनोखा है। बहुत ज्यादा प्रेशर होता है जो किसी भी सामान्य जीव के लिए असहनीय हो सकता है, लेकिन यहाँ के जीव इस प्रेशर के साथ जीने के लिए अनुकूलित हो चुके हैं। और हैरानी की बात यह है कि यहाँ बहुत बड़े बड़े जीव रहते हैं। ये जीव अपने आकार और अनोखी संरचना के कारण हमें चौंका देते हैं। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन धरती के कुछ सबसे बड़े जानवर समुद्र के सबसे गहरे और अंधेरे हिस्सों में रहते हैं। इनका जीवन और अस्तित्व हमारे लिए एक पहेली है। हम सोचते हैं कि ऐसी जगह पर छोटे छोटे जीव मुश्किल से जिंदा रहते होंगे, लेकिन असलियत कुछ और ही है। यहाँ के छोटे जीव भी अपने आप में अद्वितीय होते हैं। कोलोसल स्क्विड जैसे 40 फीट से भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं और इनका आकार देखकर हम दंग रह जाते हैं, जो जमीन के सबसे बड़े शिकारियों से भी बड़े होते हैं। इनका विशाल आकार और ताकत हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। ये डीप सी जायंट्स धरती पर जीवन के बारे में हमारी समझ को चुनौती देते हैं और ये सवाल उठाते हैं कि जानवरों के इतने बड़े होने के पीछे क्या कारण है। क्या ये उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक है? ये जीव इतनी मुश्किल जगह पर कैसे रहते हैं? उनके जीवन के रहस्य और अनुकूलन की प्रक्रिया हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। चलो इन राजों को जानने के लिए समुद्र की गहराई में चलते हैं। यहाँ के रहस्यों को समझने के लिए हमें और गहराई में जाना होगा। डीप सी जीवों के बड़े आकार को समझने के लिए उन्हें दूसरी जगहों के जीवों से कंपेयर करना जरूरी है। समुद्र की गहराई में रहने वाले जीवों का आकार और रूप जमीन पर रहने वाले जीवों से बहुत अलग होता है। जमीन पर आकार अक्सर ग्रेविटी, रिसोर्सेज और शिकारियों से बचने की जरूरत पर निर्भर करता है। यहां जीवों को अपने शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाथी, जो जमीन के सबसे बड़े जानवर हैं, उनका वजन और बड़े शरीर को मेंटेन करने के लिए जरूरी एनर्जी उनके आकार को सीमित करती है। हाथियों को अपने विशाल शरीर को बनाए रखने के लिए बहुत सारा खाना और पानी चाहिए होता है। हवा में पंछी उड़ान के उस्ताद होते हैं, लेकिन उनका आकार उड़ान भरने और हवा में घूमने की जरूरतों से सीमित होता है। पंछियों को हल्का और एरोडायनामिक होना पड़ता है ताकि वे आसानी से उड़ सकें। एल्बाट्रॉस अपने बड़े पंखों के साथ पंछियों के आकार की सीमाओं को तोड़ता है। इसके पंख इतने बड़े होते हैं कि यह बिना ज्यादा ऊर्जा खर्च किए लंबे समय तक उड़ सकता है। लेकिन समुद्र की गहराई में, जहां ग्रेविटी कम होती है और 3 आयामी जगह नई संभावनाएं देती है, वहां जीवन ने अद्भुत रूप ले लिया है। यहां के जीवों के आकार और रूप में इतनी विविधता है कि वे हमें चकित कर देते हैं। समुद्र की गहराई में जीवों को अपने आकार को बनाए रखने के लिए कम ऊर्जा की जरूरत होती है और वे अपने वातावरण के अनुसार ढल जाते हैं। डीप सी जाइगेंटिज्म की कहानी हमारे ग्रह के इतिहास से जुड़ी हुई है। लाखों साल पहले एस्टेरॉयड इंपैक्ट्स जैसी घटनाओं ने धरती के इकोसिस्टम्स को बदल दिया। इन घटनाओं ने मैस एक्सटिंक्शंस को ट्रिगर किया, जिससे कई प्रजातियां खत्म हो गईं और एवोल्यूशन का रास्ता बदल गया। इसके बाद बची हुई प्रजातियों को नए मौकों का फायदा मिला। डीप सी, ऊपर की तबाही से बचा हुआ, कुछ प्रजातियों के लिए रेफ्यूज बन गया। समय के साथ ये प्रजातियां अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से ढल गईं, जिससे आज हम वहां असाधारण जीव देखते हैं। सेक्शन 4, अथाह गहराई में ढलना, बायोल्यूमिनेसेंस और रंगों का कमाल। डीप सी में जीवन कई चुनौतियां पेश करता है, जिसके लिए अद्भुत एडेप्टेशंस की जरूरत होती है। सूरज की रोशनी की कमी ने बायोल्यूमिनेसेंस को जन्म दिया है, यानी जीवों की अपनी रोशनी पैदा करने की क्षमता। ये रोशनी शिकार को आकर्षित करने से लेकर शिकारियों को भ्रमित करने तक कई काम आती है। रंग भी इस अनोखी दुनिया में अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि चटकीले रंग अंधेरे में अजीब लग सकते हैं, कई डीप सी जीवों ने कैमोफ्लाज या कम्युनिकेशन के लिए ऐसे रंग विकसित किए हैं। डीप सी एक नीरस जगह न होकर कुदरत के सबसे असाधारण एडेप्टेशंस का कैनवास है। सेक्शन 5, डीप सी प्रेशर कुकर। एक्सट्रीम कंडीशंस कैसे जीवन को आकार देती है। डीप ओशन का बहुत ज्यादा प्रेशर वहां रहने वाले जीवों के लिए एक बड़ी चुनौती है। हजारों फीट की गहराई में
ऊपर के पानी का वजन बहुत ज्यादा होता है, जो ज्यादातर सरफेस पर रहने वाले जीवों को कुचल सकता है। इस प्रेशर के कारण कई जीवों को अपने शरीर की संरचना में बदलाव करने पड़े हैं। फिर भी डीप सी जीवों ने इस प्रेशर को न सिर्फ झेलने बल्कि उसमें फलने फूलने के लिए अद्भुत एडेप्टेशंस विकसित किए हैं। उनके शरीर की संरचना और कार्य प्रणाली में ऐसे बदलाव हुए हैं जो उन्हें इस हार्श एनवायरनमेंट में सरवाइव करने में मदद करते हैं। कई डीप सी मछलियों के जिलेटिन जैसे शरीर होते हैं जो दबाव को बेटर झेल सकते हैं। उनके शरीर में पानी की मात्रा अधिक होती है, जिससे वे कंप्रेस नहीं होते। उनके इंटरनल ऑर्गन्स भी एक्सट्रीम प्रेशर में काम करने के लिए अडेप्टेड होते हैं। उनके अंगों की संरचना और कार्य प्रणाली में ऐसे बदलाव हुए हैं जो उन्हें इस हार्श एनवायरनमेंट में सरवाइव करने में मदद करते हैं। ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी एडेप्टेशंस मुश्किल एनवायरनमेंट में भी जीवन को आकार देने की कुदरती सिलेक्शन की ताकत का सबूत है। ये एडेप्टेशंस न केवल उन्हें जीवित रहने में मदद करते हैं, बल्कि उन्हें इस हार्श एनवायरनमेंट में थ्राइव करने का मौका भी देते हैं। डीप सी जीवों की ये अद्वितीय विशेषताएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन कितनी भी कठिन परिस्थितियों में भी अपने लिए रास्ता बना ही लेता है। यह प्रकृति की अद्भुत क्षमता का प्रमाण है। सेक्शन 6, एक नाजुक संतुलन, शिकारी, शिकार और जीवन रक्षा का संघर्ष। डीप सी वीरान लगने के बावजूद एक बैटलफील्ड है जहां शिकारी और शिकार जीवन रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करते हैं। इस एनवायरनमेंट में भोजन की कमी का मतलब है कि शिकारी और शिकार के बीच मुलाकातें कम होती हैं। इसलिए कई डीप सी शिकारियों ने शिकार करने के लिए अद्भुत एडेप्टेशंस विकसित किए हैं, जैसे बड़े मुंह, तेज दांत और एक्सपेंडेबल पेट। ये एडेप्टेशंस उन्हें हर मौके का फायदा उठाने और अपने से बड़े शिकार को खाने में मदद करते हैं। जीवन रक्षा का ये संघर्ष डीप सी जीवों के आकार और एडेप्टेशंस को आकार देने में अहम भूमिका निभाता है। सेक्शन 7, अथाह सागर में द्वीप, जाइगेंटिज्म और गहरे समुद्र के रहस्य। कुछ डीप सी जीवों में दिखने वाले जाइगेंटिज्म के लिए एक दिलचस्प एक्सप्लेनेशन आइलैंड जाइगेंटिज्म है। ये इकोलॉजिकल सिद्धांत, जो अक्सर आइसोलेटेड आइलैंड्स पर देखा जाता है, बताता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज, कम प्रीडेशन प्रेशर और कम कंपटीशन वाले एनवायरनमेंट्स में प्रजातियां बड़े आकार में विकसित हो सकती हैं। डीप सी कई मायनों में आइलैंड्स जैसी कंडीशंस को दर्शाता है। ये एक विशाल, अक्सर आइसोलेटेड एनवायरनमेंट है जहां रिसोर्सेज कम हो सकते हैं और उन रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन खड़ी होती है। ये फैक्टर्स प्रेशर और टेम्परेचर के फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस के साथ मिलकर कुछ डीप सी प्रजातियों में जाइगेंटिज्म के एवोल्यूशन में योगदान दे सकते हैं।